Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. गाइस, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है. तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है और किसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है. ठीक है, तो याद रखिए कहीं कहीं पे अगर आपको आयोनिक बॉन्ड दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है. ठीक है गाइस, जो मेटल्स होते हैं, गाइस मेटल्स कौन से होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो. ठीक है, तो वो मेटल्स होते हैं. और गाइस नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या तो 5 हो या तो 6 हो या फिर 7 हो. ठीक है गाइस, याद रखिए मेटल्स वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, तो वो मेटल्स होते हैं. और गाइस नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या फिर 7 होता है. ठीक है, अब गाइस ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज. अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देते हैं, अगर 2 है तो 2 को लूज कर देते हैं, 3 है तो 3 को लूज कर देते हैं. ठीक है, तो गाइस ये जो मेटल्स होते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और गाइस ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कैटाइंस में. और गाइस कैटाइंस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. गाइस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं उनको कहा जाता है कैटाइंस. ठीक है, और ये जो नॉन मेटल होते हैं, तो गाइस नॉन मेटल में आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं स्टेबल होने के लिए. अगर 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो गाइस जो नॉन मेटल होते हैं ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनाइंस में. गाइस ये जो एनाइंस होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं. ठीक है, याद रखिए कैटाइंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एनाइंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. अब गाइस क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम आयन्स बोल तो रहे हैं, तो ये आयन्स क्या होते हैं. तो गाइस आयन्स वो होते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो गाइस याद रखिए कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब गाइस ये जो पॉजिटिव आयन है और ये जो नेगेटिव आयन है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है. गाइस फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम. ठीक है गाइस, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. तो गाइस ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28. ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैटाइन में, क्योंकि इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो उस पर 2 पॉजिटिव आता, अगर कोई 3 करता है लूज तो उस पर 3 पॉजिटिव आता है. ठीक है, देन गाइस अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो क्लोरीन का लेते हैं. गाइस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287. तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है
और गाइस ये कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 288, 7 से 8 हो गई, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो गाइस ये अब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। गाइस पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कैटाइंस और एनाइंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में लगता है। तो जो एक मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब कैटाइंस और एनाइंस, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है गाइस, ये जो मेटल्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। गाइस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कि ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गाइस ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, याद रखिए मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और गाइस ये जो मेटल्स होते हैं कैटाइंस बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनाइंस बनाते हैं। तो कैटाइन और एनाइंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, गाइस जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होता है, और वो कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब गाइस एक और टर्म आता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। गाइस इलेक्ट्रोवैलेंसी वो होती है जो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। तो गाइस जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो होती है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये चीज याद रखिए। ठीक है गाइस, ये जो आयोनिक या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ये कंपाउंड कैसे होते हैं गाइस, स्टेबल होते हैं। और ये स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये कैटाइंस और एनाइंस से बनते हैं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। गाइस सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में वो होता है सीजियम फ्लोराइड, CSF। CS होता है गाइस सीजियम और F होता है फ्लोराइड। तो गाइस सीजियम फ्लोराइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि जो सीजियम होता है इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो फ्लोरीन होता है इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। गाइस इसी वजह से जो सीजियम फ्लोराइड होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
और गाइस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो एक मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो गाइस आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी होती है। फर्स्ट कंडीशन है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए वो लो होना चाहिए ताकि जो एटम है इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके और कैटाइन का जो फॉर्मेशन हो वो इजीली हो सके। तो गाइस अगर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो इजीली हो सकता है एंड कैटाइन इज फॉर्म्ड इजीली, ठीक है। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गाइस अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो जो एनाइन का फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाता है, ठीक है। तो एनाइन फॉर्म्ड इजीली, क्योंकि जो नॉन मेटल होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और एनाइन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होगा तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली हो सकता है। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजी, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में 3 कंडीशन नेसेसरी होती है। फर्स्ट कंडीशन है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है तो जो एटम है इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और कैटाइन का फॉर्मेशन इजीली हो सकता है। सेकेंड कंडीशन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो इजीली एनाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। और लास्ट कंडीशन लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होगा तो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन वो इजीली हो सकता है। तो गाइस ये 3 कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।